आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए एक कंटेन मतलब कोई कलश है, उसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। मतलब एक बर्तन है, उसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है। अब क्वेश्चन कहता है कि उसमें से हमें क्या करना है, दो बॉल बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर जो x जो प्रेजेंट कर रहा है वो ब्लैक बॉल को प्रेजेंट कर रहा है। आपको ये बताना है कि उसमें से क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और क्या ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं, ये बात हमको क्लियर करके बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारे पास कोई एक बर्तन है और उसमें 5 रेड बॉल है। तो चलिए हम एक बार बना ही लेते हैं इसको। ये हमारे पास एक कोई सा बर्तन है और इसमें जो हमारे पास रेड बॉल है वो 5 तो रेड बॉल है। ये 5 जो हमारे पास है वो रेड बॉल है। ये 5 आपके पास रेड बॉल हो गई। अब ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड, इस तरह से 5 रेड हो गई। लेकिन यहाँ ब्लैक बॉल जो हमारे पास है वो केवल 2 बॉल है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 बॉल हमको निकाल लेना है। तो जब हम इसमें 2 बॉल निकालेंगे तो अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि जैसे हम बॉल निकाल रहे हैं, हमको ब्लैक बॉल चाहिए तो ब्लैक बॉल ना निकले। तो हम यहाँ जब ब्लैक बॉल नहीं निकलेगी तो फिर रेड बॉल निकलेगी। तो इसका मतलब है एक कंडीशन हमारे x की हो सकती है 0। मतलब जब ब्लैक बॉल नहीं निकली तो रेड निकल सकती है ना भाई। आपने क्या किया कि अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं जैसे ये यहाँ पर हमारे पास रेड बॉल है और ये ब्लैक बॉल है। अब हमने पहली बार बॉल निकाली, हो सकता है पहली वाली रेड निकल जाए। तो अगर रेड निकल गई एक बॉल तो फिर ये ब्लैक वाली क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसा हो सकता है दोबारा हम निकालते हैं तो फिर भी रेड निकल जाए और ब्लैक वाली 0 हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार ही हमारे पास क्या हो जाए, मतलब पहले राउंड में ही हमको ब्लैक बॉल मिल जाए और रेड वाली ना निकले तो रेड 0 हो गई। दोबारा जब फिर निकालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा भी ब्लैक बॉल निकल जाए और रेड ना निकले। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो गई बच्चों, हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास 0, 1 और 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास जो हैं वो क्या होगी बच्चों, x = 0, 1, 2। ये पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ गए। अब आपसे कहता है चलिए बात तो ठीक है, आपने पॉसिबल वैल्यू तो बता दिया, आप ये बताइए रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास जो टोटल बॉल है कितनी, 7। तो हम अगर चाहते हैं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करें तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल कंडीशन 5, टोटल कंडीशन 7। अगर हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल कंडीशन 2, टोटल कंडीशन 7। अब आप देखिए बच्चों, जैसे हमने क्या किया था, पहली बार हमने क्या किया है, हम इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं px0। px0 का मतलब अगर 2 कंडीशन है, 2 में से एक भी बॉल हमारे फेवर में नहीं निकली तो फिर क्या निकलेंगी, जब फेवर में नहीं निकलेंगी तो इसका मतलब फिर रेड निकलेंगी, पहली वाली भी रेड और दूसरी वाली भी रेड। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी डालते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं। देखिए फार्मूला आपके पास है बच्चों, फार्मूला आपके पास क्या है कि NCR = फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इसी फार्मूले को आप लेके फार्मूला में डालते हैं, इसमें फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 - 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं आप, तो यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास देखिए बच्चों कितनी है, 5/7 और यहाँ पर भी 5/7। इसको आगे सॉल्व करेंगे जब आप, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आएगी, देखिए बच्चों फैक्टोरियल 2। अब यहाँ से फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 की 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ फैक्टोरियल 2 बनेगा। यहाँ पर आपका 25/49 और ये इससे कैंसिल हो गए। फाइनली इसकी प्रोबेबिलिटी जो आ गई हमारे पास 25/4 आ गई। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है दूसरी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देना है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं।
अब हम लेते हैं दूसरी बार जब px = 1, इस पे लेंगे तो 2c1 फाइंड करेंगे। 2c1 का मतलब अब इसमें एक बार ब्लैक बॉल है और एक बार रेड बॉल है, तो रेड और ये ब्लैक। अब आप देखिए इसको ब्रेक करिए, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 - 1। प्रोबेबिलिटी रेड हमारे पास कितनी है, देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 5/7 है, लेकिन ब्लैक की 2/7 है। और इसको 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर 1 बनेगा और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आएगा, यहाँ 10 आपके पास कितना बनेगा 49। फाइनली ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा 20/49। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर px = 2 फाइंड करते हैं, मतलब दोनों में से दोनों बॉल ब्लैक हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी pb × pb। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड फैक्टोरियल 2 और 2 - 2 ये कैंसिल हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो ब्लैक की थी वो 2/7 है और यहाँ भी 2/7 है। अब ये देखिए हमारे पास बच्चों कंडीशन जो बनती है, यहाँ पर 1/0 और ये 4/49। फाइनली इसका जवाब जो होता है 4/49। अब देखिए बच्चों आपने ये सब क्यों किया, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि क्या x रैंडम वेरिएबल है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तभी तो हम ये बात क्लियर कर पाएंगे रैंडम वेरिएबल है। तो आइए अब क्या करते हैं, इसका सम फाइंड करते हैं। तो चलिए सम फाइंड करते हैं इसका। तो अब प्रोबेबिलिटी का सम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा px लेते हैं और सिग्मा px का मतलब है सिग्मा pi, और यहाँ फॉर्मूला डालते हैं आप सिग्मा px1 प्लस सिग्मा px2 प्लस px0 प्लस px1 और px2, ये हम लेते हैं इसमें। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये है 25/49 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 की प्रोबेबिलिटी, देखिए 1 की 20/49 और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4/49। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लेते हैं एलसीएम 49 मिलता है, तो 25 + 20 + 4, फाइनली इसका जो जवाब मिलता है 49/49 कैंसिल हो जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं बच्चों चूंकि इसका सम 1 है इसलिए ये रैंडम वेरिएबल है। यही तो बताना था आपको कि ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x रैंडम वेरिएबल है। इस तरह से आपने देखा, सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया, पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर दिया और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया उन पे, और जो प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि ये x रैंडम वेरिएबल है। तो क्वेश्चन इस तरह से डन होता है बच्चों।